हर एक चीज में विश्वास करते हैं, और दूसरे वो जो कि अपने आप को बहुत ही ज्ञानी बाबा समझते हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करते हैं जिन बातों को साइंस मानता है। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन सब चीजों को अंधविश्वास मानते हैं, इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है वही सिर्फ समझ सकता है। और आज की जो अपनी स्टोरी है, इसमें किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, इसलिए इस स्टोरी के ऊपर तो हर किसी को विश्वास करना पड़ेगा। हेलो, पहचाना तो केहन छी यहाँ सब सब ठीक ठाक ना। अब तुम भाई बोलोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हमारे बिहार की प्रसिद्ध मैथिली भाषा। और जितने भी लोग बिहार से होंगे वो समझ गए होंगे कि मैंने अभी क्या कहा। मैंने कहा कैसे हो तुम लोग, ठीक हो ना। मैं इसलिए बिहार में बात कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो हमारी स्टोरी है वो बिहार की होने वाली है। और गाइस, जिस गांव की ये स्टोरी है वो बिहार का एक बहुत ही पॉपुलर गांव है, एंड मैं उस गांव का नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि जिसने मेरे को ये स्टोरी बताई है उसने उसका नाम और उस गांव का नाम लेने से साफ साफ मना कर दिया है। और मैं वैसे बता नहीं सकता हूं क्योंकि वो जो गांव है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गांव है। मैं जैसे ही गांव का नाम लूंगा तो भाई सब लोग पहचान जाएंगे और बेमतलब की रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग जाएगी। और वैसे ही ना यूट्यूब को मेरे से पर्सनली दुश्मनी है, यूट्यूब मेरे से किलसा पड़ा है क्योंकि भाई पिछली वाली स्टोरी तुमने देखी होगी, उसमें ना ही मैंने कुछ गलत बोला, ना ही गलत कुछ दिखाया, ना ही गलत मैंने कुछ करा, लेकिन फिर भी यूट्यूब ने उस वाली वीडियो पर येलो डॉलर दे दिया। हाँ भाई, येलो डॉलर दे दिया और वो हटा भी नहीं। और जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है उसने साफ साफ मना करा है उस गांव का नाम लेने से, क्योंकि भाई गांव काफी ज्यादा फेमस है तो भाई उस गांव की बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैं उस गांव का नाम नहीं ले सकता हूँ। बस तुम इतना समझ जाओ कि ये स्टोरी बिहार की होने वाली है। और आज तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ब्लैक मैजिक कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, ईयरफोन ले लो और अपने कान में लगाकर साइड में कहीं बैठ जाओ 10-15 मिनट, जितने मिनट की भी ये स्टोरी है, क्योंकि ये स्टोरी सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्टोरी बिहार के एक गांव की है जहां पर रामलाल का एक पूरा परिवार रहता था, जिसके अंदर रामलाल, उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी और उसका एक बेटा, और साथ में एक कुत्ता रहता था जिस कुत्ते का नाम था लाडो। और रामलाल की जो बेटी थी उसका नाम था मोहिनी और बेटे का नाम था विशाल। इनकी फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा था, मतलब अंधा पैसा था। इनके बाप दादाओं ने बहुत ज्यादा जमीनें खरीद रखी थी और जो रामलाल था उसका अच्छा खासा बिजनेस भी चलता था। यूँ समझ लो कि रामलाल जिस गांव के अंदर रहता था, वो गांव तो छोड़ो, उस गांव के आसपास जितने भी गांव थे उन सभी गांव के अंदर रामलाल की जो फैमिली थी वो सबसे ज्यादा अमीर थी, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा था। लेकिन जो रामलाल की बेटी थी मोहिनी, उसकी शादी हो रखी थी और शादी के बाद उसके ना अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी पटती नहीं थी। उन दोनों की हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था और इसी वजह से मोहिनी ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया और वो डिवोर्स के बाद अपने पापा के घर पर ही रहती थी। और जो रामलाल का बेटा था विकास, उसकी भी शादी की उम्र हो चुकी थी, उसकी शादी की उम्र निकलते जा रही थी, लेकिन उनकी फैमिली के पास इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी रामलाल की बेटे की शादी नहीं हो रही थी। अब ऐसा नहीं था कि जो रामलाल का बेटा था वो दिखने में स्मार्ट नहीं था या फिर उसके अंदर गंदी गंदी आदतें थी। अब होता ऐसा था कि रामलाल का जो बेटा था विकास, उसकी लड़की के साथ सब कुछ फिक्स हो जाता था, लेकिन एंड मौके पर जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। कभी कुंडली मैच नहीं करता था, कभी गोत्र मैच नहीं करता था। अब तुम बोलोगे गोत्र क्या होता है? गोत्र होता है, जितने भी बिहार के लोग होते हैं, ब्राह्मण फैमिली के लोग होते हैं, उनका गोत्र होता है। अगर लड़के का गोत्र और लड़की का गोत्र सेम है तो उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है, वो दोनों भाई बहन माने जाते हैं। रामलाल के बेटे की शादी में एंड मौके पर जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। ऐसा नहीं था कि रिश्ते नहीं आते थे, बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन एंड मौके पर जाकर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। फिर एक दिन क्या होता है कि रामलाल की बेटे की जो विकास था, उसकी एक लड़की के साथ शादी फिक्स हो जाती है, सब कुछ मैच हो जाता है, कुंडली, गोत्र, हर एक चीज मैच हो जाती है। एंड फिर रामलाल का जो बेटा था विकास, उसकी फाइनली शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब विकास की वाइफ पहली बार घर में आती है तो सभी लोग उसकी वाइफ का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ठीक शादी के 1 महीने बाद ना जाने क्या होता है कि जो विकास के पापा थे रामलाल, उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। यहाँ तक कि डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके पापा की डेथ कैसे हुई। अब तुम्हें पता ही होगा कि जो भी पहले के गाँव के लोग होते थे उनका शरीर कितना हट्टा कट्टा होता था, क्योंकि वो देसी घी, देसी दूध, मतलब वो खाते पीते रहते थे, इसलिए उनका शरीर काफी ज्यादा हेल्दी, काफी ज्यादा तंदुरुस्त रहता था। और जो विकास के पापा थे उनका भी शरीर काफी ज्यादा हेल्दी था, लेकिन बिना किसी रीजन से अचानक से उनकी फादर की डेथ हो जाती है। अब विकास के पापा के डेथ के बाद जो उनके घर के आसपास लोग रहते थे, यहाँ तक कि जो विकास की मम्मी थी और जो विकास की बहन थी,
वो सभी लोग जो विकास की वाइफ थी उसके ऊपर ब्लेम डालने लगे कि ये मनुष्य है, इसके घर में पैर रखते ही इसने अपने ससुर को खा लिया, ये डायन है। मतलब सभी लोग उसको बहुत ही भला बुरा कहने लगे और इसी वजह से जो विकास की वाइफ थी वो बहुत ज्यादा रोने लगी कि आखिर सब लोग मेरे ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहे हैं, मैंने क्या करा है। फिर विकास जाकर अपनी वाइफ को समझाता है कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है और तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हो, लोगों का काम तो सिर्फ बोलना होता है, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन इस बात को खत्म हुए 1 महीना हुए भी नहीं थे। ठीक 1 महीने बाद विकास की जो मम्मी थी उसकी भी डेथ हो जाती है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि डॉक्टर को भी पता नहीं लगा कि आखिर उसकी मम्मी की डेथ कैसे हुई। अब ये वाली बात पूरी गांव में फैल जाती है कि बहू के घर में पैर रखते ही 1 महीने के अंदर 2 लोगों की डेथ हो गई। अब सारा गांव विशाल की वाइफ को बोलने लगा कि ये डायन है, ये चुड़ैल है, ये मनुष्य है, इसके घर में पैर रखते ही इसने अपने सास ससुर को खा लिया। जो विशाल की बहन थी वो विशाल की वाइफ को बहुत ही भला बुरा बोलती है, वो बहुत ही चिल्लाती है उसके ऊपर कि तू चुड़ैल है, तू डायन है, तूने मेरे मम्मी पापा को मार दिया। अब जब सब विशाल की वाइफ को डायन बोलने लगे तो अब विशाल के मन में भी ये आ गया था क्या सच में उसकी वाइफ डायन तो नहीं है। और इसी वजह से जो विशाल की वाइफ थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। उसने अपने आप को 2 दिन तक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। तो फिर विशाल अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे सब कुछ पूछता है। तो विशाल की वाइफ रोते रोते बताती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ मैंने ये सब नहीं किया, सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सब मेरे को भला बुरा कह रहे हैं, मेरे पीछे सब लोग क्यों पड़े हुए हैं। फिर जैसे तैसे करके ये टाइम भी निकल जाता है। अब विशाल की शादी को पूरे 2 साल हो गए थे, लेकिन इन 2 सालों में विशाल और उसकी वाइफ को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। और ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि जब विशाल ने डॉक्टर को दिखाया तो ना ही विशाल के अंदर कोई कमी आ रही थी और ना ही उसकी वाइफ के अंदर कोई कमी आ रही थी, लेकिन फिर भी उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एंड जो उसके विशाल के दोस्त थे वो उसको चिढ़ाते भी थे, 3.5 में दम नहीं है, तो एक बच्चा नहीं कर पा रहा। एक टाइम तो विशाल को सच में ऐसा लगने लगा था कि सच में उसके अंदर दम नहीं है, कि वो एक बच्चा नहीं कर पा रहा है। फिर जैसे तैसे करके डॉक्टर की मदद से जो विशाल की वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड उसके बाद विशाल और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली उनका एक बच्चा होने वाला है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे कि अगर लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगा तो ये नाम रखेंगे। जो विशाल की वाइफ के पेट में बच्चा था वो पूरे 5 महीने का हो चुका था और वो 6ठे महीने का होने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उस बच्चे की डेथ हो जाती है। और ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि जिस दिन ये सब कुछ हुआ था उससे ठीक 1 दिन पहले विशाल अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास गया हुआ था और डॉक्टर ने बताया था कि जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, जो रिपोर्ट है वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस बच्ची की डेथ हो जाती है। डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। डॉक्टर सिर्फ इतना बोलते हैं ये भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, भाई मैंने कल ही रिपोर्ट देखा था, रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इस बच्चे की डेथ कैसे हो गई। फिर विशाल और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे। अब उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनके सपने हैं वो अब पूरे नहीं हो सकते, उनका पेरेंट्स बनने का सपना अब अधूरा रह जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि तुम फिर से एक बच्चा प्लान करो एंड इस बार हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। फिर जो विशाल था वो फिर से एक बच्चा प्लान करता है और फिर थोड़ी टाइम बाद जो उसकी वाइफ थी वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर धीरे धीरे जो उसके पेट में बच्चा था वो पूरे 5 महीने का हो जाता है और वो 6ठे महीना का होने ही वाला था। और 6ठे महीने में ही जो उनका पहला बच्चा था उसके पेट में डेथ हो गई थी। एंड इस बार वो बहुत ज्यादा केयरफुल थे। विशाल जो था वो अपनी वाइफ का पूरे अच्छे से ध्यान रख रहा था, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। फिर जैसे तैसे करके विशाल की वाइफ के पेट में जो बच्चा था उसका 6ठा महीना अच्छे से कंप्लीट हो जाता है क्योंकि जो 6ठा महीना था इसी मंथ में जो उनका पहला बच्चा था उनकी डेथ हो गई थी। एंड जो विशाल और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जैसे तैसे करके उनके बच्चे का 6ठा मंथ कंप्लीट हो गया और कुछ मंथ बाद ही उनके बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन 6ठा महीना